स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ओबीसी वर्ग को बड़ी सौगात दी है। जहां सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है, तो क्रीमी लेयर की सालाना आमदनी सीमा में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत विकसित हरियाणा का संकल्प संजोए हरियाणा सरकार जनहित के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में ओबीसी वर्ग को बड़ी सौगात दी गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ओबीसी वर्ग को तोहफा देते हुए सरकारी नौकरी आरक्षण में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार की ओर से की गई इस घोषणा से ओबीसी वर्ग के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना आसान हो जाएगा। ओबीसी को सीएम नायब सैनी की सौगात, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण, ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी में 27% आरक्षण, सरकारी नौकरी आरक्षण में 12% का इजाफा, क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख, विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग होगा खत्म। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है। इसके साथ उन्होंने ये घोषणा भी की है कि दोनों ग्रुप में पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से की गई ये घोषणा ओबीसी वर्ग के जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस इनकम में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। हरियाणा में ओबीसी समाज की मजबूती के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ओबीसी के लिए सरकार के कदम 12,000 से 20,000 रुपए स्कॉलरशिप, विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेड प्रशिक्षण के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, ओबीसी समाज के बच्चों के लिए सरकार उन्हें 12,000 रुपए से 20,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दी जा रही है। विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी समाज के लोगों को 18 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेड प्रशिक्षण के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार के इन कदमों में शामिल है। योजना के अनुरूप प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों को 500 रुपए प्रतिदिन की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है और कोर्स पूरा होने के बाद 15,000 रुपए की किट भी देने की योजना है। सीएम नायब सैनी ने खुशी जताई कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में जितना फायदा ओबीसी वर्ग को दिया है, उतना पूर्व की विपक्ष की सरकार द्वारा कभी भी नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देते हुए हर वर्ग के उत्थान में अहम भागीदारी निभाई है। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में अपना दायित्व निभाया है। पीएम मोदी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के साथ योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ने का काम करते हुए लोगों को सशक्त बनाया है। केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं। हरियाणा का नूंह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत निरंतर विकास योजनाएं जिले में प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो ओबीसी के लिए घोषणा करी तो सराहनीय काम है, क्योंकि स्पेशल ओबीसी को इतना महत्व देना मतलब बहुत स्वागत योग्य है और मतलब
धन्यवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री का। मैं हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे के बच्चों को जो आरक्षण मिल रहा था वो 15% मिल रहा था, अब उसको बढ़ाकर केंद्र की तर्ज पे 27% करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया ये तोहफा ओबीसी समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी का जीवन स्तर अच्छा होगा तो विकसित भारत विकसित हरियाणा का संकल्प हासिल करने का रास्ता सरल।